एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरा नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र जो हमारे काम में आ सकते हैं। ये सूत्र संख्या एंड संख्या पद्धति से लिए गए हैं, ठीक है, नंबर एंड नंबर सिस्टम से लिए गए हैं। ये फॉर्मूले यूजुअली ज्यादातर जगह प्रयोग होते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि ये फॉर्मूलों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये फॉर्मूले हर चैप्टर में प्रयोग होंगे। हो सकता है कोई चैप्टर में कोई फॉर्मूला न यूज हो, पर ज्यादातर जगह आप लोगों को ये फॉर्मूले जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमारे पास पहला फॉर्मूला है बड़ी संख्या। कोई भी दो संख्या में दी गई हैं, उन संख्या में मतलब हमें देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या होगी, वो जानना हम ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक तो हम ऐसे थ्योरेटिकली जान सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 5, 7, कोई पूछे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 7, 5 और 7 में से बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो आप लोग तो 7 ही बोलेंगे, सभी लोग 7 बोलेंगे, 7 बड़ी संख्या है भी, क्योंकि 5 छोटी संख्या है ना, 7 बड़ी है। तो 5, इस 7 को कैसे आया, ये 7 आया क्यों, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, थ्योरेटिकली 7 कैसे आया, लॉजिकली तो हमने बोल दिया 7 बड़ी संख्या है, पर हमें अगर देखना हो, पता करना हो, लॉजिकली भी बड़ी संख्या है, अगर पता करना हो कि बड़ी संख्या इसमें से कौन है, तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे। दोनों संख्याओं का जोड़, अभी देखना 7 आ जाएगा, इस तरीके से भी आएगा, 7 ही आएगा। दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 12। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2, ठीक है। अंतर जोड़, योग मतलब जोड़ या योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक है। अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब अब कहेंगे, आप कहेंगे 5 में से 7 क्यों नहीं घटाया, अरे अंतर, अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, उसमें निगेटिव साइन नहीं लिया जाता, ध्यान रखना। अंतर मतलब होता है घटाव, घटाव जो होता है ना, उसमें निगेटिव आ सकता है, घटाना मतलब निगेटिव आ सकता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहां पर अंतर की बात की गई है। अंतर की बात हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा सकारात्मक वैल्यू आएगी। कोई सकारात्मक वैल्यू लाने के लिए हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि पहले कौन सी संख्या है लिखी है, बाद में कौन सी संख्या लिखी है, बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो 2 अंतर आ रहा है। तो 12 में से 2 घटा, 12 में सॉरी 7 में से 5 घटा दो, 2 आ गया। अब देखो क्या लिखा है, दोनों संख्याओं का जोड़। अभी इसका कोई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 7 पता है बड़ी संख्या, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस प्रकार से 7 भी आ सकता है, ठीक है, दूसरे तरीके से। इसका कहां पर यूज होगा वो मैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ठीक है। तो 12 प्लस 2, अब फॉर्मूला बड़ी संख्या की बात हो रही है ना, 12 धन 2, ठीक है, ये इधर है 12 धन 2 बटा 12 धन 2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 फॉर्मूले में है, ठीक है। तो कितना हो गया 14 अपॉन 2, ये आया 7, ठीक है, 7 आ गया। देखो इस प्रकार से भी बड़ी संख्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई। हमने लॉजिकली सोच लिया था कि 5 और 7 में तो 7 बड़ी संख्या है ही, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है हमें। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बड़ी संख्या का जो सूत्र है, ये भी हमें वही रास्ते पर लेकर आएगा। अब हमें क्वेश्चन में, ऐसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा 5 और 7 में कौन सी बड़ी संख्या है, अगर पूछा भी जाएगा तो आप लोग इतना गुणा भाग करने की नहीं जरूरत है। 5 और 7 में 7 बड़ी लिख देना, कोई और संख्या आ जाए 69 और 74 तो 74 लिख देना, आपको इतना जोड़ घटाव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सूत्र का जो फॉर्मूला का यूज जहां होगा, जहां प्रयोग होगा, उसको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको अभी तब तक के लिए मिटा देता हूं। ऐसे छोटी संख्या भी निकालेंगे ना, तो ये देखो छोटी संख्या का भी सेम फॉर्मूला है, अभी साथ साथ में बता देता हूं। देखो दोनों संख्याओं का जोड़ धन दोनों संख्याओं का अंतर था, दोनों संख्या बटा 2 था, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस, देखो यहां पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर माइनस लगा हुआ है, ये यहां पर माइनस लगा हुआ है, मतलब ये ध्यान देना, ये जो है ये माइनस लगा हुआ है, ये यहां पर धन लगा हुआ है, यहां पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे अलग लगा दूं नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहां पर माइनस, ये ध्यान देना, दो छोटी संख्या निकालना है तो माइनस कर देंगे ना, छोटी संख्या निकालने के लिए ऐसे दिमाग में सोचो, छोटी संख्या निकालना है तो माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर जितना अंश जितना कम होगा उतना ही कम आएगा, उतना ही कम भागफल मिलेगा हमें, भाग करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 5 आनी चाहिए, छोटी संख्या 5 है, 5 आनी चाहिए, जोड़ कितना है 12, इधर निकालेंगे, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है पर आप लोग समझ लीजिएगा, 12 माइनस 2 बटा 2, ठीक है। तो कितना होगा, ये करेंगे तो 10 बटा 2 आएगा,
10/2 क्या होगा? 5 आया। 10/2 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 5। ठीक है, 10/2 5 आ गया, मतलब कि हमें छोटी संख्या का जब फॉर्मूला लगाया तो भी 5 आ गया। पर हमें अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 74 और 69 में निकालो बड़ी संख्या छोटी संख्या बताओ, तो आप लोग लॉजिकली सोच करके, दिमाग सोच करके उतना बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आए, दूसरी तरीके से आए, इसमें देखो 5 आ गया, इसकी बात छोड़ते हैं अब। ठीक है, ये हम एक दूसरा तरीका है छोटी संख्या निकालने का, बड़ी संख्या निकालने का एक दूसरा तरीका है, पर यहां पर यूज नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो बता रहा हूं तुम लोगों को। अगर दो चर, आप लोगों को दो चर लगाना आता हो, अगर दो चर वाले जो क्वेश्चंस हैं, दो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को का जो वैल्यू निकालना आता हो, तो ये भी एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, अगर देखो अभी ये सब चीज भूल जाओ, अभी हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन में आता है कि दो संख्याओं का जोड़ 12 है, ऐसे क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का जोड़ 12 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो बताओ वो संख्या कौन सी है? ठीक है, उन दो संख्याओं के बारे में बताओ, वो दो संख्या कौन सी है, छोटी बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो हमें संख्या निकालना पड़ेगा ना। हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, दो संख्याओं का जोड़ 12 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो दोनों संख्याएं बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम? तो यहां पर संख्या x और y दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जोड़ बराबर 12 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो हम दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं ना यहां से। तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए बड़ी संख्या निकालना है हमें पहले। ठीक है, बड़ी संख्या, ये दूसरा मेथड है। पहले मेथड से तो आप लोग दो चर रैखिक समीकरण है, दो चर रैखिक समीकरण को ये सॉल्व करके x और y की मान निकाल सकते हो, फिर पता कर सकते हो बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। वो पहला मेथड हो जाएगा। लेकिन हमें इस मेथड से, इस फॉर्मूले से अगर निकालना है, इस सूत्र से निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या बराबर, मैंने बोला दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 12। दोनों संख्याओं का अंतर जोड़ा गया, प्लस दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 4 है, बटा 2। कितना हो गया यहां पर? 16/2। कितना आया यहां पर? 8 आया। मतलब कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या 8 आई। ठीक है, और अब छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों का अंतर निकालना है, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब यहां पर दोनों का घटाव करना है। तो 12 - 4/2 बराबर 8/2। 8 को तुमने 2 से भाग किया तो 4 आया। हमारे पास छोटी संख्या कितनी आई? 4 आ गई। 8 बड़ी संख्या आ गई, 4 छोटी संख्या आ गई। अब तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, हो सकता है क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, टेस्ट कर सकते हो आप। मैंने क्या किया, मैंने 8 और 4 दो संख्याएं मिल गई, अब इसकी जगह पे रखें 8 - 4 बराबर 12 आ रहा है। अब दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे? 8 - y, मतलब y की जगह पर छोटी संख्या आई है, तो 8 - 4 बराबर 4। 4 आ गया, मतलब वैल्यू को रख करके हम देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या आ रहा है। अब जो लोग दो चर रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना जानते हैं, जो लोग दो चर रैखिक समीकरण को सॉल्व करना जानते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा जल्दी में बता दे रहा हूँ। वैसे बाद में मैं फिर से बताऊंगा कि दो चर रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरे मेथड से यही आंसर आ जाएगा, 8 और 4 आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा? यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैं जगह कहाँ है, इधर लिख देता हूँ। ऊपर दिख रहा होगा 8 x धन y बराबर 12, ये पहला समीकरण। x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देखो, इसको हम घटा देंगे, इसको हम घटा देंगे, माइनस, इसकी जगह माइनस की जगह पे प्लस हो जाता है। दो चर रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम माइनस कर देंगे, यहां पे नीचे घटा देंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम अगर माइनस ना करें तो भी वाई वाई कट जाएगा, लेकिन हम यहां पर हमेशा की तरह कर देंगे, हमेशा की तरह माइनस कर ले रहे हैं। वैसे अगर कोई माइनस नहीं लगाओगे, इसको चेंज नहीं करोगे साइन को, तो भी सही आंसर आएगा। तो भी एक्स एक्स कट गया, -x था,
और ये ऊपर वाला प्लस एक्स था, ठीक है, वो कट गया। ये प्लस नीचे वाला चिन्ह जो बाद में लगाया गया, ये वाला मान्य होगा चिन्ह, ठीक है, बाद में जो हमने लगाया वो चिन्ह मान्य होगा। जो पहले वाला चिन्ह था वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमने चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। तो y धन y कितना हो गया, 2y हो गया, बराबर कितना, 12 में से 4 घट गया तो 8 बचा, ठीक है, y बराबर 4 आ गया। अब y बराबर 4 आ गया तो किसी में भी रख लो, y में मान लीजिए इसमें 4 रख रहे हैं, y बराबर 4 तो 12, y बराबर 4 रख दिया यहां पर, तो x धन 4 बराबर 12, तो क्या बचा, x बराबर 8 बच गया, उधर जाएगा तो मतलब इस तरह से भी आ सकता है, आंसर आ रहा है। ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड है। वैसे ज्यादातर उसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। ये सेकंड मेथड, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ये सेकंड मेथड है, ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ये दोनों फॉर्मूले कहां पे यूज होंगी वो हमें पता चल गया। अब हम ऐसे इसको लॉजिकली सोच सकते हैं, 4 और 8 में से कौन सी बड़ी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो बस यही तो है। और देखो बड़ी संख्या डायरेक्टली इसमें आ गई थी, बस इतना ही एक्स्ट्रा हुआ है इस फॉर्मूले से, उसमें हमें 4 और 8 दोनों मिल गया। अब हम जान लें, लॉजिकली सोच लें कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम पे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं, हम ऊपर का कुछ मिटा लेंगे, स्पेस बनाना चाह रहे हैं इसमें नीचे वाले फॉर्मूलों के समझाने के लिए। अब हमारे पास तीसरा नियम क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग। n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस वन, n प्लस वन बटा 2, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इसका ये सूत्र है, n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस वन बटा 2, ठीक है। हम कोई उदाहरण लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया, मान लीजिए नवोदय के पेपर में आ गया कि 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, या मान लीजिए 25 तक लिखा है, ठीक है, 25 तक करते हैं, थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं क्वेश्चन को। अब 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद होगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। प्राकृत संख्याएं जीरो से नहीं शुरू होती हैं, जीरो मानव के द्वारा खोजी हुई संख्या है, आर्यभट्ट ने खोजी थी ना, तो वो क्या हुई, कृत्रिम हो गई, अप्राकृतिक संख्या हो गई। 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो ऐसे करेगा, 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करता जाएगा यहां तक 25 तक जोड़ेगा, ठीक है, 25 तक जोड़ेगा, जो आएगा वो लिख देगा। लेकिन पेपर में तो टाइम लिमिटेड होता है, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले जोड़ेंगे नहीं, पूरा नहीं जोड़ेंगे, हम n की जगह पे क्या है यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या है n प्राकृतिक, मतलब n की जगह पे 25 है, n की जगह 25 है, फॉर्मूले में रख दो n ब्रैकेट में n प्लस वन। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, तब समझ में आएगा, फॉर्मूला बिल्कुल रट जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। n मतलब 25, 25 धन 1 बटा 2, कितना आया 25 गुणे 26, 25 1 26 होता है, बटे 2, 2 तेरे 26, ठीक है। इसको गुणा करो, 13 25 55 का 5 हासिल हुआ 5, 13 दूना 26 5 31, 315 आ गया। अब हम सोचिए हम यहां से 1 से 25 तक जोड़ते तो कितना टाइम लग जाता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में रख करके ये आंसर निकाल ले रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम अगर इसको टेस्ट भी करना चाहते हैं तो मान लीजिए इधर एक उदाहरण और लेता हूं, छोटा सा उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया 5 प्राकृत संख्याओं का योग, 5 प्राकृत संख्याओं
का योग, 5 प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, पूछा गया मान लीजिए हमसे। तो कैसे लगाएंगे? एक हम पहले डायरेक्टली निकाल करके दिखा रहे हैं कितना आ रहा है, फिर फॉर्मूले से भी दिखाएंगे उतना ही आएगा। 2 3 4 धन 5, 2 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 आया। अब n बराबर 5 दूसरे मेथड से, ये कहा था, ये फर्स्ट यम, ठीक है, पहला मेथड, ये सेकंड यम, सेकंड मेथड से, ठीक है। सेकंड मेथड से क्या है, n बराबर, ये फॉर्मूला लगाकर लगा लेंगे, n बराबर 5 है तो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 बटे 2 बराबर 5 गुणे 6 बटे 2, 2 3 6, 5 3 15, 15 आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो दोनों मेथड से आंसर जो है, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहा है, दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, वैसे 5 का तो पूछेगा नहीं, 10 का भी नहीं पूछेगा, उसको अगर ये फॉर्मूला का यूज करवाना होगा तो 25 का पूछ सकता है, 30 का पूछ सकता है, 35 का पूछ सकता है, ठीक है। बस उसमें क्या करना है, n की जगह पर जितना पूछा हो उतने का योग कर देना, उतना n बराबर हो जाएगा। n मान ली 35 का पूछ रहा है तो 35 ब्रैकेट में 35 से 1 36 बटा 2, ठीक है, ऐसे कर लेना है। समझ में आया?